अगर दुनिया के सबसे तेज आदमी की बात की जाए या फिर बात की जाए मार्शल आर्ट की, तो आज भी एकमात्र शख्स का चेहरा हमारे दिमाग में आता है। वो है ब्रूस ली, जो अपने बिजली जैसे फुर्ती और खतरनाक तेज किक से सेकेंडों में किसी को भी धूल चटा सकते थे। दोस्तों, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जो ब्रूस ली के नाम से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन जो उनके बारे में नहीं जानता है उन्हें मैं बता देता हूं कि ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह थे, या फिर कह लीजिए उनके जैसा मार्शल आर्ट का हुनरबाज उनके बाद आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। मार्शल आर्ट के बादशाह होने के साथ ही साथ वह हॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। दोस्तों, ब्रूस ली की मृत्यु 32 वर्ष की बहुत कम उम्र में हो गई थी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन उन्होंने इस छोटे से उम्र में जितना कुछ कर दिखाया था ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ब्रूस ली के जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आपसे उनके कुछ अद्भुत बातों को शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपके अंदर उनके जीवन को जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रूस ली के किक की स्पीड इतनी तेज होती थी कि फिल्म की शूटिंग के बाद उनके फाइटिंग सीन को स्लो करना पड़ता था, ताकि स्क्रीन पर यह ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी आम इंसान का इतने स्पीड से हाथ पैर चलना पॉसिबल ही नहीं था। ब्रूस ली किसी को भी 3 फीट दूर खड़े होने के बावजूद 0.05 सेकेंड में पंच मारकर गिरा सकते थे, जो कि अपने आप में एक अद्भुत टैलेंट था। ली भारत के गामा पहलवान के बहुत बड़े प्रशंसक थे। गामा पहलवान दुनिया के इकलौते पहलवान थे जिन्हें पूरी जिंदगी कोई भी मात नहीं दे पाया था। उन्होंने अपनी बॉडी पत्थर के डंबल और औजारों से बनाई थी। उनके जैसा पहलवान भारत को अभी तक नहीं मिल सका। ये तो हो गई ब्रूस ली की कुछ अद्भुत बातें, लेकिन चलिए अब मैं उनके लाइफ के बारे में आपको शुरू से बताता हूं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ था। ब्रूस ली का वास्तविक नाम जून फेन ली था। ब्रूस नाम उन्हें हॉस्पिटल की नर्स ने दिया था जहां वह पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम ली होई च्युएन था, जो कि चीनी थे, और उनकी मां का नाम कैथोलिक था। ब्रूस ली के पैदा होने के कुछ महीनों के बाद ही उनके पिता पूरे परिवार के साथ अपने जन्म स्थान हांगकांग वापस आ गए। होई च्युएन एक ओपेरा स्टार थे। दोस्तों, अगर आपको ओपेरा के बारे में नहीं